हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर रणजीत सिंह परिहार और हमारे राजा जी साथ बैठे हुए हैं। आज मैं परिहार साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं श्री मोदी साहब जी वो कश्मीर आए थे, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या उम्मीदें रखते हैं कि जो 10 साल में वो कमियाँ रही जो हम भी महसूस कर रहे हैं और मेरा आइडिया परिहार साहब को भी और राजा जी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी बार दोबारा उनका प्रधानमंत्री चुने जाना एक इतिहास है। ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है। अब इसके बारे में परिहार साहब अपने विचार रखेंगे और ये आम जनता भी सुनना चाहती है। शुरू करिए सर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कल योग दिवस के अवसर पर जो इंटरनेशनल योगा डे है कश्मीर में आए और उनकी सेल्फी बहुत ही वायरल हुई, पॉपुलर हुई। और प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी को छोड़ के देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में जा सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में गए बात है, लेकिन एक रंज जो जम्मू की जनता में उभर कर सामने आया कि जम्मू प्रांत से 2.5 लोकसभा सीट से 2 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो जम्मू के लोगों को ये उम्मीद थी कि जो इंटरनेशनल योग डे है, जो इस मौका पर मोदी जी जम्मू प्रांत के किसी भी कोने में आकर योग दिवस सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो कश्मीर में गए। तो इससे ये एक जो इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, अपीजमेंट की जो पॉलिसी है उसकी बू नज़र आती है। और इसका दोष मैं देना चाहूँगा हमारे मौजूदा जो चुने हुए, जो तीसरी बार चुने गए हैं, जैसे मोदी जी चुने गए हैं वैसे जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राणा यहाँ जम्मू से चुने गए हैं। तो मेरा ये कहना था कि उन्होंने मोदी जी को ये तजवीज़ देनी चाहिए थी कि वो जम्मू में आके जो है योग दिवस को सेलिब्रेट करें। चलो वो आगे बहुत अच्छी बात हुई। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जिस तरह ऐतिहासिक फैसले किए गए जम्मू कश्मीर के बारे में 5 अगस्त 2019 को 370 को तोड़ा गया, 35 से हटाई गई, जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए और स्टेट से डिमोट कर दिया गया। अब ज़रूरत इस बात की है कि 30 सितंबर से पहले असेंबली चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड का दर्जा मिलना चाहिए। मनोज सिन्हा की जगह नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको लाया जाना चाहिए। और जो हमारे लोकल मुकामी जहाँ पर जो डिमांड्स हैं, जिस तरह हमारे डेली वेजर भाई हैं, उनको पक्का किया जाना चाहिए। महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, ब्रेक लगनी चाहिए और साथ में महंगाई में कमी भी लाई जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे लोकसभा के 2 कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं, तो उसको भी हमारे लिए आज जोड़कर बेनम्र निवेदन है कि जम्मू की तरफ फोकस करें और स्वयं का फोकस ना करते हुए बल्कि भारत सरकार का भी फोकस जम्मू की तरफ करवाएं, क्योंकि जम्मू के साथ जो इंतशार बरता गया, जो इनजस्टिस हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुई, अगर वो इसके ऊपर नहीं बोलते और जम्मू की फ्यूचर के बारे में कोई एक्शन नहीं लेते, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जीत भी हार के बराबर होगी। अब रहा सवाल जम्मू कश्मीर में, तो जो हमारा मुकामी और लोकल ख्याल ये था कि जिस तरह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, तो जम्मू को कश्मीर से भी अलग किया जाना चाहिए था। जम्मू की स्टेट बनती, कश्मीर की स्टेट बनती। हालांकि इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार को अच्छा लगता है अपोजिशन से मिलकर पूरे एक हारमोनी तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है, अगर आप स्टेट हुड का जो आपने वायदा किया है उसको चुनाव के पहले जो है पूरा किया जाना चाहिए। और स्टेट हुड जब डिक्लेयर होगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। और जहां जम्मू से 2 लोकसभा की सीटें हमने जीती हैं, तो
फिर हमारा ये फोकस होना चाहिए कि मैक्सिमम हम लोग असेंबली की सीटें जीते। अगर जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारी ये तजवीज़ है कि हमें अलाइंस करना चाहिए, प्री पोल अलाइंस करना चाहिए कश्मीर के उन पार्टियों के साथ जिनका कश्मीर में मेजॉरिटी है। अगर हम लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कश्मीर से 2.5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें जीती हैं और जम्मू से भाजपा ने जीती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला साहब है या उमर साहब है, ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उनकी कबीना में रहे हैं। तो अगर ये तालमेल बनता है और ये अलाइंस बनता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं ये समझता हूँ एक पायदार सरकार बनेगी। और जो हमारे 35 से और 370 से हमारे जो अधिकार छूटे हैं, हमारे अधिकार लैंड पर, जॉब पर, हमारे सुरक्षित होने चाहिए। हमारे जो मिनरल्स हैं उन पे सुरक्षित होने चाहिए और बिजली जो है दाम जो है वो घटने चाहिए आम प्राथमिक से। ड्राइवर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। और मैं भाजपा को भी एक मैसेज देना चाहूँ, जो हमारे प्रयार साहब जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और पार्टी के आला कमान जो हाई कमांड है जहाँ पे, उनको भी इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे रजा लूँ। धन्यवाद।